नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में शुक्रवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जब पटना में लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्टी सांसद अरुण भारती की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह था एलजेपीआर अब एनडीए के साथ तो रहेगी, लेकिन अपने शर्तों पर। सांसद अरुण भारती का यह बयान यह इशारा करता है कि पार्टी अब गठबंधन की छांव में रहकर अपने अस्तित्व और पहचान को कमजोर नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से 10 प्रस्तावों को पारित किया है, जिनमें सबसे प्रमुख था पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग। ये प्रस्ताव महज एक सम्मान की अपील नहीं, बल्कि पार्टी के वैचारिक और सामाजिक प्रभाव को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। अरुण भारती ने दो टूक कहा कि पार्टी आगामी चुनाव एनडीए के साथ लड़ेगी, लेकिन अपनी स्वतंत्र विचारधारा और राजनीतिक सोच से कोई समझौता नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी के नेता चिराग पासवान को हर बार एक सीमित दायरे में समेटने की कोशिश होती है, जबकि उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता कहीं व्यापक है। यही कारण है कि पार्टी उन्हें बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे राज्य में बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। दरअसल ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक प्रहार है। एलजेपीआर उन सामाजिक तबकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है जो अब तक या तो चुप रहे या अन्य दलों के प्रभाव में रहे। यह बहुजन नवजागरण की तरह पेश किया जा रहा है, जिसके केंद्र में चिराग पासवान है। गौरतलब है कि खुद चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वे लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और बिहार की राजनीति में पूरी ताकत से उतरना चाहते हैं। यानी पार्टी अब सिर्फ भागीदारी नहीं, भाग्य विधाता बनने की ओर बढ़ रही है। बिहार की इस बदली रणनीति का उद्देश्य है कि वह एनडीए के भीतर अपनी उपयोगिता को सिर्फ एक अतिरिक्त सीट देने वाले दल के रूप में ना देखे, बल्कि निर्णायक भूमिका वाले घटक के रूप में स्थापित करे। सूत्रों की माने तो एलजेपीआर अब गठबंधन के भीतर अधिक सीटों और सम्मानजनक भागीदारी की मांग करने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी के नेतृत्व के इस बात को अच्छे से समझता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उसके लिए सिर्फ सत्ता में समीकरण का हिस्सा नहीं, बल्कि एक छवि निर्माण और राजनीतिक विस्तार का निर्णायक अवसर है। कुल मिलाकर एलजेपीआर की कार्यकारिणी बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिल गया है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में सिर्फ सहयोगी नहीं, एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुके हैं और इस बार उनकी चाल सधी हुई है। गठबंधन में रहकर भी खुद को अलग मुकाम पर खड़ा करने की कोशिश राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक नई चिराग नीति निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प होने वाली है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।